स्वप्निल पाटिल जी। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से पिछले 6-7 महीने से मेरा मांसाहार, शराब आदि छूट गया है। 2 महीने पहले आपके दर्शन के बाद नाम जप में मन लगने लगा है। महाराज जी, मेरा पेशा डॉक्टर का है। पिछले कुछ दिनों से मरीज की खराब हालत, पीड़ा, खून देखकर मन में अजीब सी घबराहट, व्याकुलता, दया आदि जैसा लगता है। तो ये पागल मन सोचता है कि तुम डरपोक हो गए हो, तुम पहले की ही ठीक थे। लेकिन आपके द्वारा मुझे पता है कि ये मन की चाल है। फिर भी इस मन को कैसे संभाले महाराज जी, उस परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। हमारी दाढ़ में दर्द था, तो जो डॉक्टर हमारे शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम आपकी दाढ़ तो नहीं उखाड़ पाएंगे। मतलब आप तो हम कहा, आप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, आप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। इस समय ये शरीर मरीज बनकर आपके पास आया है और आप डॉक्टर हैं। आप अपने कर्तव्य का स्मरण कीजिए, संबंध का नहीं। जब कर्तव्य और संबंध में दोनों चीजें सामने हो तो कर्तव्य प्रधान हो जाता है, संबंध गौड़ हो जाता है। ओ हिम्मत की ऐसा ऐसे ही हम सब में दया का भाव है, पर कर्तव्य है उस समय। अगर हम दयालु हो जाते हैं उस समय, तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और सही दया का स्वरूप नहीं हुआ। दया का सही स्वरूप हुआ कि हम निर्भयता पूर्वक ऑपरेशन करके उसको रोग रहित कर दें, या हम उसके शरीर को शिलें, फटा हुआ है, या जो भी उस समय आपको कर्तव्य आ रहा है, जो आपने पढ़ाई की है, यही सच्ची दया होगी कि उसको उस समय रोग निवृत्त करें, दुख निवृत्त करें। दुख देकर के दुख निवृत्ति हो रही है। अब जैसे ऑपरेशन एक दुख देना है, पर वो जो आंतरिक दुख है वो उसके शरीर का नाश कर देगा। इसलिए हम हिम्मत करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। भगवत भाव भजन ऐसा हृदय द्रवित नहीं करता कि आप डॉक्टरी न कर पाओ, आप युद्ध न कर पाओ, आप कर्तव्य का पालन न कर पाओ, ऐसा नहीं। देखो, 5 पांडव महान भागवत है ना, युद्ध में कोई दया का दर्शन करा रहे हैं क्या? जैसा भगवान का आदेश होता है, काट काट के फेंक रहे हैं। तो थोड़ा सा विवेक रखने की जरूरत है कि हृदय में प्यार है सबके प्रति, लेकिन जहां हमको लगता है ऑपरेशन की जरूरत है, तो आप तो यंत्रों से करते हो, हम भी ऑपरेशन करते हैं। कभी प्यार से ऑपरेशन होता है, तो आपका ऑपरेशन तो बेहोश होके होता है, हमारा ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा के होता है। और तो अब उसमें हम सब में भगवान देख रहे हैं। पर आप हमारे पास आए हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर श्रेष्ठ भाव आया है कि आप संत हैं, आप गुरुदेव हैं। तो अब हमारा कर्तव्य आता है कि हम आपके संशय का ऑपरेशन करें। उसके लिए हमें आवेश में बोलना पड़े, या प्यार से बोलना पड़े, या डांटना पड़े। और जैसे निज जन है तो दंड विधान भी है, और वो दंड उनके लिए करुणा है कि उनके अपराध के आगे पुनरावृत्ति न हो, जो अपराध हुआ उसका क्षमापन हो जाए। ऐसे आप डॉक्टर हो, आपका करुणामय हृदय है, तो करुणा इस बात में होनी चाहिए कि इसका रोग कैसे निवृत्त हो, इसका दुख कैसे निवृत्त हो। आपके हाथ ऑपरेशन में नहीं कांपने चाहिए, आपको खून देख करके घबराहट नहीं पैदा होनी चाहिए। नहीं, अगर ये बातें अगर आप अपने अंदर लाओगे कमजोरी, तो दूसरे यही कहेंगे, देखो भक्ति से क्या होता है, कमजोर हो गए ना आप, और आपको भी लगेगा भक्ति कमजोर कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति कमजोर नहीं करती, भक्ति तो परिपक्व करती है। कहीं ना कहीं आप अपने कर्तव्य कर्म को चूक में ले रहे हैं, चूक हो रही है आपसे कर्तव्य कर्म की। जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार भक्त अपना स्वरूप प्रकाशित करता है। अंदर से भाव वही रहता है, लेकिन परिस्थिति देखो, भीष्म जी को परिस्थिति आई, सिंहासन के प्रति समर्पित भाव थे, तो जान रहे दुर्योधन अधर्म कर रहा है, लेकिन दुर्योधन की तरफ से ये लड़ रहे हैं भगवान से। सम्मुख इधर भगवान है और इधर भीष्म जी महाभागवत है। क्या उनको ज्ञान नहीं है कि अधर्मी है? पर उन्होंने नियम लिया था कि आजीवन पिता के सामने कि सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसी वचन की पूर्ति के लिए ले। तो भक्त का हृदय बहुत विवेकपूर्ण होता है। मुझे लगता है कमजोरी नहीं आनी चाहिए। क्यों? आप बोलिए ना। भक्ति तो कर्तव्य युक्त करती है, भक्ति कर्तव्य युक्त करती है। आपको डरना नहीं, ये करुणा नहीं। करुणा तो ये है कि जिसे मानो उसके अंदर फोड़ा है। अब अगर फोड़े का ऑपरेशन नहीं हुआ तो ज्यादा वो दुखी हो जाएगा। तो करुणा ये है कि बहुत संभाल करके उसके पूरे फोड़े का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। तो ये उसके ऊपर करुणा हुई।
तो ऐसी करुणा करो कि आप डॉक्टर हो, मरीज आए हुए हैं तो उनकी इस भाव से सेवा करो कि भगवान इनके अंदर हैं, अब हमको इस सेवा मिली तो बिल्कुल परफेक्ट, कोई शरीर में कंपायमान नहीं, कोई दया उस समय नहीं, दया है उसको रोग निवृत्त करने के लिए, तभी आप चीरफाड़ कर सकते हो, तभी आप सिल सकते हो। कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप उसके साथ रोने लगे तो आप थोड़ी कर पाएंगे, नहीं, आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राधा राधा इस समय मेरा कर्तव्य है, ऐसा कर्तव्य क्यों। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें अगर ये आप दूसरों से कहोगे तो फिर लोगों का भक्ति भाव में ये भाव आ जाएगा कि ये भक्ति भाव कर्तव्य चित कर देता है क्या, ऐसा नहीं है। हमारे सृष्टि के विधान में जितने बड़े बड़े हैं सब महाभागवत हैं। देखो यमराज जी महाभागवत हैं, इतनी दया नहीं बख्शते, एक सेकंड के भी कर्म का दंड देते हैं, अपने कर्तव्य से विलग नहीं है। और जो धर्मात्मा है उसके लिए वो धर्मराज है, और जो पापी उसके लिए भयानक यमराज है। दोनों बात समझ लिए। जब आप भक्ति के क्षेत्र की बात कर रहे तो एक सरल भक्त हो, लेकिन जब डॉक्टर तो एक परफेक्ट कर्तव्य कर्म करने वाले डॉक्टर हो, ये कला सीखना होगा। नहीं तो फिर भक्ति को लोग समझेंगे कि बहुत मतलब भोलापन पैदा कर देना भक्ति का स्वभाव, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो हनुमान जी महाराज परम भागवत है ना, जब राम जी के पास बैठे तो चरण ऐसे कितने भोले लग रहे, और जब उनका सेवा धर्म देखो तो अट्टहास कर गर्जा कपि बड़े लाग आकाश, हरि प्रेरित तहि अवसर चले मनुष्य 49। अट्टहास किया तो राक्षसियों के गर्भ गिर गए, पूरी लंका में एक दहाड़ में थर्रा दिया। जय श्री राम, वो स्वरूप जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाता महावीर। तो उन्हीं भगवान का हम भजन कर रहे हैं, जिनके दास हनुमान जी, जिनके दास गरुण जी, उन्हीं भगवान का हम भजन कर रहे हैं। तो दोनों बातें देखी गई कि कटकटा के दांत और दैत्यों को घूंसों लातों से सब मर्दन कर दिया, और परम दयालु है नहीं है। ऐसे हजार हजार को पकड़ के जांग में जैसे उपटन लगाया जाता है ना, ऐसे हनुमान जी ने मल दिया, राक्षसों को मल दिया। कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले धरी धूरी। कौन है? महाभागवत, परम करुणा में। जब भजन में है तो देखो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। आहा, आंखों से अश्रु बह रहे, रोम रोम प्रफुल्लित है, सिया राम सिया राम। और जब सेवा आई तो भयंकर रूप देख लो, कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले धरि धूरी, कछु पुण्य जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। बहुत बलवान ये स्वरूप। डॉक्टर तो परफेक्ट डॉक्टर, अपने कर्तव्य में कहीं किंचन मात्र कोई भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। कर्तव्य कर्म का पूर्ण रूप से पालन करने वाला भागवत होता है, भक्त होता है। इसलिए हमें लगता है थोड़ा सा स्वभाव को सुधार लीजिए, ठीक। हाँ, अब नहीं आनी चाहिए दया। दया वास्तविक यही है कि उसको निरोग करना है, एकदम तत्पर हो जाओ। अब किसी का पैर टूटा है, वो रो रहा है, अब साथ में तुम भी बैठ करके द्रव्य तो कैसे बलेगा। अब वो रो रहा है, तुम्हें हिम्मत करके तुरंत उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है और उसको दुख निवृत्ति करना है। इंजेक्शन, दवाइयां, जो भी उसका प्रोसेस, उस तरह से आप कीजिएगा, ठीक है। हाँ एकदम। अमरेंद्र राय जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान, मुझे अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं, मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रभु जी, मेरे अंदर ये भावना आती है कि आप ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, जो गुरु रूप में आए हैं। आपका दर्शन पाकर मेरा ये जीवन धन्य हो गया। भगवान, मुझे लगता है कि मुझे प्रभु मिल गए हैं तो मेरे अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है, तो क्या मेरा ये विचार सही है?